हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और आज आप लोगों के बीच जो कंसेप्ट लेकर आया हूं वो ट्रेन के ऊपर है कि एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी आता है, एक है जो सिंगल ट्रेन है और दूसरा कैटेगरी है डबल ट्रेन का। तो हम लोग दोनों को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल ट्रेन है। सर, तो सिंगल ट्रेन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया रह सकता है। तो ट्रेन का लेंथ दे सकता है, उसमें प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो दिया हुआ रह सकता है, और ट्रेन का स्पीड, और फिर टाइम। कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, या फिर किसी लड़का किसी वृक्ष या फिर किसी पोल को, किसी खंभा को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो। यस और नो। अब सिंगल ट्रेन में भी दो कंसेप्ट, अब इसमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी क्या है कि जब कोई ट्रेन जो है वो किसी स्टेशनरी बॉय, रुका हुआ लड़का को या किसी पेड़ को या किसी पोल को क्रॉस कर रहा हो, और दूसरा जो कंसेप्ट है या दूसरा जो कैटेगरी है वो है कि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रहा होगा ट्रेन तब। दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई बॉय को अगर वो क्रॉस कर रहा हो तब का क्या सीन होता है। तो मान लो ट्रेन का लेंथ जो है वो एल और स्पीड जो है वो ए से। अब देखो, कोई ट्रेन जो है वो किसी लड़के को क्रॉस कर रहा है तो कब कहा जाएगा कि वो ट्रेन जो है वो लड़के को क्रॉस कर गया? वो तब कहा जाएगा कि ट्रेन का जो इंड पार्ट है वो लड़के को जस्ट क्रॉस कर रहा होगा। हाँ या ना, तभी तो कहेंगे कि वो ट्रेन जो है वो लड़के को क्रॉस कर गया। तो अब ये देखना है कि इस इंसिडेंट में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। हाँ या ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रेन के जो फ्रंट है इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अभी कहाँ है ट्रेन का फ्रंट? यहाँ पे है। अब देखो, ये ट्रेन जो है उस लड़के को क्रॉस करना जस्ट शुरू किया है, शुरू किया, ये देखो अब जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो पहले जो फ्रंट था वो यहाँ था लड़के के पास, अब जो फ्रंट है वो यहां से यहां आ गया। हाँ या ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो इस ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल। हाँ या ना। तो फॉर्मूला जो हम जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला रहेगा। जस्ट कि डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, एल। यस और नो। यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट मिलेगा कि जब कोई ट्रेन कोई स्टेशनरी बॉय रुका हुआ लड़के को अगर क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू लेंथ। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि स्पीड ट्रेन का 20 मीटर पर सेकंड दिया है, लेंथ जो है वो 60 मीटर है। तो स्टेशनरी बॉय को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगेंगे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू लेंथ। स्पीड कितना हो गया 20, टाइम कितना हो गया टी, और लेंथ कितना है 60। 23 जा 60 होता है, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। करेक्ट है क्या? अब इसमें सेकेंड टाइप जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के वाला वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें एक ट्रेन कब हम कंसीडर करेंगे, कब हम जानेंगे, कब हम समझेंगे कि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि जब ट्रेन का जो अंतिम छोर है, जो एंड पॉइंट है, वो प्लेटफॉर्म को जस्ट क्रॉस कर रहा होगा, तब हम कहेंगे कि अब जो है वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया। यस और नो। तो इस इंसिडेंट में हमें ये देखना है कि इस इंसिडेंट में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो यहां भी हम वही काम करते हैं, फ्रंट को हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। फ्रंट यहाँ पे है, अब ये ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना शुरू कर रहा है। अब फ्रंट कहाँ पहुंच गया? यहाँ। पहले फ्रंट कहाँ था? यहाँ। अब फ्रंट कहाँ है? यहाँ। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ तक डी और यहाँ से यहाँ तक एल, मतलब टोटल एल प्लस डी डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ा। यस और नो। तो बस फॉर्मूला वही लगाना है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस के जगह पे ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगा, नेट डिस्टेंस बोल सकते हैं। हाँ या ना। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या मिल के आएगा कि जब ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हो तो उसमें इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा? एल प्लस डी, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लेंगे, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस। करेक्ट है। अब जैसे देखो, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन का लेंथ 60 मीटर दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 20 मीटर दिया हुआ है, और टाइम जो है पूछ रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लगेगा, टी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस। यहाँ से क्या मिलेगा? 20 इंटू टी इक्वल टू 60 प्लस 20। यहाँ से क्या मिलेगा? 20 इंटू टी इक्वल टू 80। तो
टी का वैल्यू कितना हो गया 4 सेकेंड। इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया 60 इंटू 20 एल प्लस डी का वैल्यू, आया ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ का सम। करेक्ट है। अब देखो ये दो कंसेप्ट था, अब ये दोनों कंसेप्ट पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द ट्रैक, हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू पास द बॉय इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 165 मीटर। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, एक लड़का पटरी के किनारे खड़ा है, यदि ट्रेन की लंबाई 165 मीटर है तो ट्रेन को लड़के को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ 165 मीटर, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम बॉय को क्रॉस करने में कितना लगेगा वो पूछ रहा है। यस और नो। अब फॉर्मूला यही यूज करना है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू लेंथ। पर जब भी ये फॉर्मूला यूज कर लो तो एक चीज के लिए अवेयर रहो कि अश्योर करो कि इस क्वेश्चन में हर एलिमेंट जो है, हर आइटम जो है वो एक ही तरह के यूनिट में हो। अगर कोई छोटा यूनिट में है तो सारा छोटा यूनिट में होना चाहिए, अगर कोई बड़ा यूनिट में है तो सारा बड़ा यूनिट में हो। अब जैसे देखो लेंथ यहाँ पे क्या है 165 मीटर, छोटा यूनिट में दिया हुआ, और स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, ये बड़ा यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको भी पहले छोटा यूनिट मतलब मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का क्या टेक्निक होता है, 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 गुने 5/18 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, आया ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कैसे याद रखोगे, देखो किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, उसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब सोचो कोई बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी के घर जा रहा है, तो छोटा आदमी को अनकंफर्टेबल ना हो तो वो छोटा आदमी के जैसा ही बन के जाएगा, उतना ठाट बाट नहीं रखेगा। यस और नो। तो उसी तरीका से जब बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 छोटा फ्रैक्शन है। इसका उल्टा, अगर कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी के पास जा रहा है तो उसका रेपुटेशन खराब ना हो तो अपने स्तर से जितना बड़ा जैसा करके जा सकता है उतना बड़ा करके जाएगा। यस और नो। तो उसी तरीका से छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में जब कन्वर्ट करना है तो बड़ा फ्रैक्शन यूज करेंगे, और वो है 18/5। 5/18 और 18/5 में 18/5 बड़ा फ्रैक्शन हो गया और छोटा फ्रैक्शन 5/18 हो गया। तो यहाँ से क्या दिमाग में रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में, तो छोटा फ्रैक्शन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट को किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 18/5। करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम जब स्पीड मिल गया तो अब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू लेंथ। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट अगर गिवन है और एक एलिमेंट पूछ रहा है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 20, टाइम हमसे पूछ रहा है टी का वैल्यू, लेंथ 165 दिया हुआ है, यहाँ से टी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8.25 सेकेंड। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train takes 25 seconds to cross a stationary tree besides its bank by moving at a speed of 64.8 km per hour. What is the length of the train? एक ट्रेन 64.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए अपने किनारे के पास एक स्थिर पेड़ को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। करेक्ट है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ नहीं पता है, वो हमसे पूछ रहा है, स्पीड 64.8 किलोमीटर पर आवर, टाइम ट्री को क्रॉस करने में 25 सेकेंड। यस और नो। फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू लेंथ। इस बार क्या है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया है, लेंथ पूछ रहा है। अब देखो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले जो मैं बताया एक चीज क्या श्योर करना है, सारा एलिमेंट का यूनिट जो है वो या तो बड़ा यूनिट में हो या तो छोटा यूनिट में हो, हायर या स्मॉलर यूनिट में होना चाहिए। तो टी का वैल्यू जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो एस का वैल्यू भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 64.8 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इक्वल टू, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 18 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 18 गुने 25 टाइम दिया हुआ है इक्वल टू एल, एल का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा 415 मीटर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है,
Vande Bharat Express of length 500 meter was moving at a speed of 120 km per hour. Driver saw there are a cow on the track. To save the cow, driver pressed the brake. That's why a speed of the train is decreased by 16.66%. How much time will train take to cross the cow when driver feels his mistake that cow is beside the track? वंदे भारत एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। चालक ने देखा कि ट्रैक पर एक गाय है। चालक ने गाय को बचाने के लिए ब्रेक दबा दिया, इसलिए ट्रेन की गति 16.66% से कम हो गई। ट्रेन को गाय को पार करने में कितना समय लगेगा जब ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होगा कि गाय ट्रैक के बगल में है क्या क्वेश्चन में? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 500 मीटर की है और वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही थी। ड्राइवर देखा कि ट्रैक पे जो है एक गाय खड़ी है, तो गाय को बचाने के लिए वो ब्रेक प्रेस करता है। अब होगा क्या, ब्रेक प्रेस करने से तुरंत ट्रेन नहीं रुकी, बल्कि उसका स्पीड जो है वो 16.66% से कम हो गया। पर इतना में ही ड्राइवर को एहसास हो गया कि कोई जो गाय है वो ट्रैक पे नहीं है बल्कि ट्रैक के बगल में है। यस और नो? तो अब वो ब्रेक तो दबा चुका था, स्पीड उसका कम हो चुका था, तो अब उसी स्पीड से जब वो गाय को क्रॉस करेगा तो वो कितना टाइम लेगा वो हमसे पूछ रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द ट्रेन 500 मीटर, स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और टाइम पूछ रहा है। अब 120 किलोमीटर पर आवर पहले था, 16.66% से कम होना है। 16.66% का मतलब क्या होगा? 1/6। यस और नो? अब बताओ कि कोई नंबर है उसका 1/4 कम करना है तो कितना बचेगा? 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 बचेगा। उसी तरीका से अगर 1/6 से कम होना है तो कितना बचेगा? 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 बचेगा। किसका 5/6? 120 का। तो जो अब नया स्पीड होगा वो स्पीड जो गाय को क्रॉस करते समय जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 120 इंटू 5/6 और ये किलोमीटर पर आवर में है, हाँ या ना? तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक और फ्रैक्शन 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 250/9 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है क्या? अब क्या है, अब ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। स्पीड कितना हो गया? 250/9 इनटू टाइम टी हमें निकालना है और लेंथ 500 दिया हुआ ही है। तो यहाँ से टी जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 250 दूना 500, 9 दूना 18 सेकेंड। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train cross a platform of length 240 meter by moving at a speed of 90 km per hour. By what time train will cross the platform if length of the train is 120 meter? एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है तो ट्रेन कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार करेगी? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से देखो। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट जो है वो शुरू हो गया। लेंथ कितना है ट्रेन का? 120। प्लेटफॉर्म का कितना है? 240। ट्रेन का स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होता है? L प्लस डी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ से क्या मिलेगा? 120 प्लस 240 मतलब टोटल 360। फॉर्मूला यूज कर लेंगे। स्पीड कितना है? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले फिर वही अश्योर करना है कि हर एक एलिमेंट का यूनिट जो है वो सिंगल लेवल में हो। तो देखो हर जो यूनिट है वो मीटर में है और स्पीड का यूनिट कितना है? किलोमीटर पर आवर। हायर यूनिट है, इसको भी लोअर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 19 इंटू 5/18 यानी कितना हो जाएगा? 18×5 = 50, 25 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है क्या? तो यहाँ से अब फॉर्मूला यूज करो। स्पीड कितना हो गया? 25। टाइम टी का वैल्यू हमें निकाल रहा है। इफेक्टिव डिस्टेंस ये कितना है? 360। यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14.4 सेकेंड। करेक्ट है। अब चलो क्वेश्चन 5। ए ट्रेन इज ऑफ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन टू प्लेटफॉर्म इज 2:3? एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई का प्लेटफॉर्म से अनुपात 2:3 है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? यस और नो? इंफॉर्मेशन क्या दिया है? लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये दोनों का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन का लेंथ 2x और प्लेटफॉर्म का लेंथ 3x। ऐसे ही तो अज्यूम करते हैं।
तो यहाँ से ये मिल गया। स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम कितना ले रहा है 25 सेकेंड। यस और नो। अब यहाँ पे भी देखो टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, स्पीड अभी भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी छोटा यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए छोटा फ्रैक्शन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो। तो 72 इंटू 5/18 यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 18 4 जा 72 और 4 इंटू 5 20। करेक्ट है। अब देखो ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा L प्लस डी, मतलब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। फॉर्मूला यूज करो। अब स्पीड कितना हो गया 20 हो गया स्पीड, टाइम कितना है 25 सेकेंड, और इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है 5x। यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 100 मिलेगा क्या। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ कितना है 2x, मतलब 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना 100 यूज करेंगे, यानी यहाँ से जो हमें लेंथ मिलेगा ट्रेन का वो कितना मिलेगा 200। उसी तरीका से अगर प्लेटफॉर्म का भी लेंथ पूछता है तो वो 3x है, मतलब 3 इंटू 100 मतलब 300। करेक्ट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम राजधानी एक्सप्रेस पासिंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर passes the boy in 15 seconds. Time taken by train to cross the platform is 21 seconds. Find the length of the platform. एक लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस समय राजधानी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस लड़के को 15 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय 21 सेकंड है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अब इसमें दो कंसेप्ट एक साथ है। एक लड़का है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, अब वो आई तो लड़के को भी क्रॉस की और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस की, तो दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। करेक्ट है। लेंथ हमें नहीं पता है ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का लेंथ वो भी नहीं पता, स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लग रहा है बॉय को क्रॉस करने में ट्रेन को 15 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना 21 सेकेंड। सबको सिंगल लेवल यूनिट में कन्वर्ट करना है। 120 गुने 5/18 तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है क्या। अब इसमें पहला कंडीशन यूज कर रहे हैं कि जब ट्रेन बॉय को क्रॉस कर रहा होगा। यस और नो। तो ट्रेन क्रॉसिंग या स्टेशनरी बॉय, रुका हुआ लड़के को क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा टाइम टेकन टू क्रॉस द बॉय, अगर मान लो t है तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू लेंथ, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। स्पीड कितना आ गया 100/3, टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को बॉय को क्रॉस करने में 15 सेकेंड, यहाँ से लेंथ निकल जाएगा। जब लेंथ निकल जाएगा तो यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 100 यानी 500, लेंथ 500 मिला। ट्रेन का जो लेंथ है वो 500 हो गया। अब हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ चाहिए एक्चुअली। अब हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पे मूव करेंगे, तो वो क्या था ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है या नहीं, इस कंसेप्ट को यूज करना है। तो इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा L प्लस डी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस। स्पीड कितना है 100/3, टाइम कितना है 21 सेकेंड, और इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस डी। इफेक्टिव डिस्टेंस से इफेक्टिव लेंथ दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 7 जा 21 और 7 इंटू 100 700 हुआ, तो L प्लस डी का वैल्यू कितना मिल गया 700। अब L का वैल्यू तो 500 यहाँ पे हम अभी तुरंत फाइंड आउट किए हैं, तो 500 प्लस डी इक्वल टू 700, तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 200, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया 500 और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो गया 200। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।